साल 1972 म्यूनिक का समर ओलंपिक, सपनों और खेलों का महाकुंभ। लेकिन इस बार ये ओलंपिक सिर्फ खेलों के लिए याद नहीं किया गया। एक तारीख जिसने खेलों के इतिहास को खून के रंग में डुबो दिया। 11 इजरायली खिलाड़ियों की नृशंस हत्या, मासूम खिलाड़ियों पर आतंक का साया। क्यों हुआ यह हमला, कौन थे इसके पीछे और कैसे यह घटना इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में दर्ज हो गई। आज इस डॉक्यूमेंट्री में हम आपको लेकर चलेंगे उस दिन की खौफनाक सच्चाई की ओर, म्यूनिक ओलंपिक का खूनी सच। कुछ ऐसा होता है, दीवार के पास कुछ लोग दिखे जो दीवार फांद रहे थे। वे 8 लोग थे, सभी के सभी नॉर्मल कपड़ों में थे और वहां खड़ी दहे कुछ कनाडा के खिलाड़ियों ने उन्हें देखा, लेकिन उन्होंने ये सोचा शायद ये भी ओलंपिक के खिलाड़ी हैं। लेकिन सच कुछ और ही था। उनका असली मकसद साफ था। ये लोग इजरायली खिलाड़ियों के कमरे तक पहुंच जाते हैं। इमारत में घुसते ही उन्होंने इजरायली खिलाड़ी पर हमला करने लगे। वहां कुछ इजरायली खिलाड़ी थे, कुछ वेटलिफ्टर्स तो कुछ पहलवान थे। उन्होंने अगर आतंकियों के पास हथियार थे। 3 खिलाड़ी वहीं मारे जाते हैं और 8 को बंधक बना लिया गया आतंकियों ने। फिर आतंकियों अपनी मांग रखते हैं, हमारे 234 साथियों को रिहा करो। और ये सब एक लाइव टीवी पर चल रहा था। दुनिया की आंखें इसी पर टिकी थीं। इजराइल की तरफ से जवाब दिया, हम आतंकियों से समझौता नहीं करेंगे। जर्मनी के अधिकारी दबाव में थे और यहां इस सख्त जवाब से आतंकियों का गुस्सा फूट पड़ा। प्रतिक्रिया स्वरूप उन्होंने 2 और खिलाड़ियों की बड़ी ही कुर तरह से हत्या कर दी और उनकी लाशें बाहर फेंक दी। इस घटना ने जर्मनी की सरकार और ओलंपिक अधिकारियों को हिलाकर रख दिया। जर्मन अथॉरिटी एक अजीब स्थिति में फंस चुकी थी। एक और दुनिया की नजरें ओलंपिक पर थीं। इसी बीच इसराइल की स्पेशल फोर्सेस ने जर्मन सरकार से अपील की, हमें इजाजत दीजिए, हम अपने खिलाड़ियों को सुरक्षित बाहर निकाल लेंगे, हमारी स्पेशल यूनिट को ऑपरेशन करने दीजिए। लेकिन जर्मनी की सरकार ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया। उन्हें डर था कि अगर कुछ गलत हो गया तो ओलंपिक पर एक स्थायी कलंक लग जाएगा। स्थिति बिगड़ती देख आतंकियों के ग्रुप को एहसास हुआ। उन्होंने अपनी मांग बदल दी। फिर वह फिर से अपनी मांग रखते हैं, हमें 234 कैदियों की रिहाई नहीं चाहिए, हमें केवल सुरक्षित यहां से बाहर निकलने दिया जाए, हमें हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराओ और एयरपोर्ट तक पहुंचाओ। जर्मनी ने यह मांग मान ली, लेकिन उनके मन में एक योजना थी। जर्मनी सरकार ने एक रणनीति बनाई। जर्मन सरकार ने फैसला किया कि जैसे ही आतंकियों को एयरपोर्ट ले जाया जाएगा, वहीं पर उन पर हमला करके बंधकों को बचाया जाएगा। और स्नाइपर्स तैनात कर दिए गए थे। एयरपोर्ट को घेर लिया गया। जैसे ही आतंकियों को हेलीकॉप्टर के जरिए एयरपोर्ट ले जाया जाने लगा, जर्मन पुलिस ने फायरिंग शुरू कर दी। जर्मनी की स्पेशल फोर्सेस और आतंकियों के बीच भारी गोलीबारी हुई। 5 आतंकवादी मौके पर ही मारे गए। मगर यह जर्मनी की स्पेशल फोर्सेस, यह एक गलत जानकारी थी। उन्हें लगा कि वह 5 आतंकवादी है, मगर सच कुछ और था। लेकिन इस संघर्ष में आतंकी अपनी बर्बरता दिखा चुके थे। उन्हें बंधक बनाए गए सभी 11 इजरायली खिलाड़ियों की हत्या कर दी और 3 आतंकवादियों को जर्मन अधिकारियों ने जिंदा गिरफ्तार किया। हालांकि बाद में नवंबर 1972 में एक जर्मन विमान का अपहरण कर लिया गया और बदले में इन 3 आतंकवादियों को रिहा कर दिया गया। यह घटना जर्मनी की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है। गोलीबारी खत्म हुई, लेकिन तब तक यह त्रासदी इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुकी थी।